बहुत सारे लोग मायूस हो गए थे कि भैया जिनके नाम सामने आए थे, जो सस्पेक्ट लोग थे, उनको फिर से पीएससी के बाद जो है पोस्टिंग मिल गई है, अलग अलग जिलों में उनको भेज दिया गया है। बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर हैं तो उनको पोस्टिंग दे दी गई है। चलिए आपको बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं कि आज ईडी की टीम क्यों पहुंची है भिलाई दुर्ग, क्यों पहुंची है रायपुर, क्यों पहुंची है राजनांदगांव। तो आपको बता दूं कि इस पूरे एपिसोड में ये भी चीज़ सामने आई थी कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, यानी कि पैसों का लेन देन भारी संख्या में हुआ है और इसीलिए इस मामले की जांच के लिए ईडी की एंट्री हुई है और ईडी ने पहली बार पीएससी भर्ती घोटाले में रेड की कार्रवाई की है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और लाखों एस्पिरेंट के मन में सवाल है कि आज पीएससी भर्ती घोटाले मामले में कुछ तो हुआ है, आज फिर से कोई रेड पड़ी है। सुबह से थोड़ा और सुबह हो गई और सुबह होते होते दोपहर से पहले तक लोगों को क्लियर समझ में आ गया कि सीबीआई नहीं, ये ईडी की टीम है जिन्होंने आज सुबह रायपुर, भिलाई, दुर्ग समेत कई शहरों में एक साथ रेड की कार्रवाई की है। अब सुबह से लेकर दोपहर का वक्त हो चुका है, सबके मन में सवाल है कि भैया सीजीपीएससी भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई कर रही थी, अचानक ईडी की कहां से एंट्री हो गई। तो आपको बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करने वाला हूं कि आखिर ईडी ने आज बहुत सारी जगह पर रेड क्यों मारा है, पूर्व आईएएस के घरों पर क्यों पहुंची है, उन आईएएस अफसरों के घर पर भी पहुंची है जो फिलहाल जेल में बंद है। रिटायर्ड आईएएस कहना चाहिए, क्योंकि फिलहाल आईएएस नहीं है, रिटायर्ड आईएएस है, जो पीएससी में भी शामिल रहे हैं और पीएससी घोटाले में भी उनके नाम रहे हैं और उनके अलावा उनके बच्चों के भी नाम रहे हैं, जिनकी फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद या फिर कोर्ट के निर्देश के बाद, कोर्ट की गाइडलाइन के बाद पोस्टिंग हो गई है। तो बहुत सारे लोग मायूस हो गए थे कि भैया जिनके नाम सामने आए थे, जो सस्पेक्ट लोग थे, उनको फिर से पीएससी के बाद जो है पोस्टिंग मिल गई है, अलग अलग जिलों में उनको भेज दिया गया है। बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर हैं तो उनको पोस्टिंग दे दी गई है। चलिए आपको बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं कि आज ईडी की टीम क्यों पहुंची है भिलाई दुर्ग, क्यों पहुंची है रायपुर, क्यों पहुंची है राजनांदगांव। तो आपको बता दूं कि इस पूरे एपिसोड में ये भी चीज़ सामने आई थी कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, यानी कि पैसों का लेन देन भारी संख्या में हुआ है और इसीलिए इस मामले की जांच के लिए ईडी की एंट्री हुई है और ईडी ने पहली बार पीएससी भर्ती घोटाले में रेड की कार्रवाई की है, क्योंकि सीबीआई की ओर से जांच पूरी हो चुकी है, चालान सबमिट हो चुके हैं और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर पीएससी भर्ती घोटाले में जो घोटाले का तरीका था वो क्या था। मामला कोर्ट में चल रहा है, बहुत सारे लोग जेल के अंदर बंद है। तो बहुत सरल शब्दों में आपको बता देता हूं कि इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे घोटाले में हाई लेवल की मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और उस एफआईआर के बाद जो है ये कार्रवाई की गई है। तो आप लोग के मन में सवाल होगा कि आज ईडी की टीम कहां कहां गई थी, किसके किसके घर गई थी, वो कौन लोग हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा बेसिक डिटेल के साथ आगे पूरी कहानी बताता हूं। दरअसल आपको बता दें कि आज छापेमारी कार्रवाई हुई है रायपुर, दुर्ग, भिलाई में और परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित घर में कार्रवाई चल रही है। वही रिटायर्ड आईएएस जेके ध्रुव के भिलाई सेक्टर 10 स्थित घर में सुबह 6 बजे तक कार्रवाई जारी है। मैं अभी रास्ते में हो गया, सेक्टर 10 सड़क 44 उनका घर है और सड़क 44 नंबर में, तो वहाँ पर अभी एक ही गाड़ी खड़ी है, तो कार्रवाई चल रही है। जेके ध्रुव सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में भी आरोपी है और फिलहाल जेल में बंद है और इस कार्रवाई को भारतमाला प्रोजेक्ट से भी जोड़कर दिखा जा रहा है, क्योंकि अपर कलेक्टर भी रहे रायपुर में और ऐसा कहा जा रहा है कि जब मुआवजा के संबंध में चीज़ें हुई थी, फाइल चली थी, उसमें जेके ध्रुव का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो जेके ध्रुव फिलहाल जेल में अंदर है और इस मामले में भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा कहना है। वहीं राज्यपाल के पूर्व सचिव अमृत खलको के भिलाई तालपुरी स्थित निवास में भी जांच चल रही है। बता दें कि उनकी बेटी नेहा खलको का 13वां रैंक लगा है और बेटे निखिल खलको का 17वां रैंक लगा है। दोनों को डिप्टी कलेक्टर पोस्ट मिला है। यहीं से सवाल उठे थे, यहीं से चीज़ें सामने आई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में सीबीआई ने आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और उनके रिश्तेदारों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, सचिव के बेटे व डिप्टी कलेक्टर सुमित ध्रुव, पूर्व अध्यक्ष की रिश्तेदार डिप्टी कलेक्टर मिशा कोसले, जिला आबकारी अधिकारी दीपा आदिल शामिल है। यह कार्रवाई प्रशासनिक पदों पर भर्ती में हेरफेर और पक्षपात की व्यापक साजिश उजागर करने के लिए की गई थी और सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया था कि परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और डिप्टी परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर ने अध्यक्ष यानी कि टामन सिंह सोनवानी के निर्देश पर
उद्योगपति श्रवण गोयल को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए, जिन्होंने आगे यह प्रश्न पत्र अपने बेटे और बहू को दिए। दोनों का डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन हुआ है। वहीं सोनवानी के भतीजे का भी चयन हुआ है डिप्टी कलेक्टर डीएसपी पद पर। और मामला 2020 से लेकर 2022 तक है। काफी बवाल हुए, काफी चीजें हुई और सीबीआई ने दलील दी थी कि 2020 से लेकर 2022 के बीच आरोपी राज्य सेवा परीक्षा में बड़े स्तर पर अनियमितता की और आरोप है कि तत्कालीन अध्यक्ष तामल सिंह सोनवानी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रिश्तेदार और करीबी लोगों को लाभ पहुंचाया। जांच में चीजें सामने आ चुकी हैं और ये पूरा एपिसोड है जिसमें कार्रवाई जारी है। बहुत सरल शब्दों में एक लाइन की बात है कि ईडी इस मामले की जांच इसलिए कर रही है क्योंकि इसमें हाई लेवल की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और आज कार्रवाई जारी है। सुबह से लेकर दोपहर का वक्त हो चुका है और शाम तक हो सकता है कार्रवाई हो और भी बड़े बड़े खुलासे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। सवाल बहुत सामान्य था कि सीबीआई जांच कर रही है तो ईडी कहां से आ गई, तो ईडी इसलिए आई है, मैं बता चुका हूं।